बस जोर लगाना। ले भाई चांदपुरी। हाँ उस्ताद। यहाँ भी नमाजी आ गया। अब ये जेल की बैरिक नहीं मस्जिद लग रही है। तुम्हारे आगे किसकी चलती है सारंगा उस्ताद? तुमने तो बड़े बड़े काफिर कर डाले। ओ सूफी इधर आ। ओ इधर आना। नाम क्या है तेरा? मूसा। ले भाई नाम भी इतना पाक रखा है कि सारंगा भी कुछ नहीं कह सकता इसमें। मूसा। अच्छा तो तुम हो नामुराद के दोस्त। उसने तुम्हारे आने का पैगाम दिया था मुझे। नाचीज को चांदपुरी कहते हैं। मेरा और नामुराद का पुराना याराना है। वो शायर की औलाद जानने वाला है तेरा? हाँ उस्ताद, बड़ा जीदार लड़का है। इसकी नमाज और मुसल्ले को ना देखो, 3-3 के सीने में फायर दाग डाले अपने यार ने। क्या बात कर रहा है? सूफी 3 बंदे फड़का चुका है। मरे नहीं है, बच गए। फिक्र न कर यार, मर जाएंगे। ये तो सारंगा का राज चलता है। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। और हाँ, तबलीग नहीं करना नमाज की। सारंगा दोज़ख में जाना चाहता है। वाह उस्ताद वाह। क्या बात है उस्ताद। नामुराद ने मुझे तुम्हारी सारी कहानी सुना दी। बेफिक्र रहो, जेल में सारंगा का राज चलता है। और यकीन मानो, बाहर की दुनिया की बड़ी जेल से ये छोटी जेल बहुत अच्छी है। सारंगा यारों का यार है। मूसा जेल में रहे या जेल से बाहर, किसी मूसा को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरी बदनामी का असर मेरे खानदान पर नहीं पड़ना चाहिए। उसकी भी फिक्र मत कर प्यारे, उन लड़कों का भी कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। नामुराद मेरे पुराने और बुरे वक्तों का यार है। अगर उसने तुझे दोस्त बना लिया तो हमारी यारी भी तय है। वैसे तुझे देख के ऐसा लगता नहीं है कि तू इतना खतरनाक है। शक्ल से तो सीधे साधे हाजी हाफिज लगते हो। शक्ल पर मत जाना चांदपुरी। शक्ल के चक्कर में बड़े बड़े धोखे खाए हैं मूसा ने। चेक करो उस्ताद। ऐ मूसा, ये तेरा दोस्त बड़ा चुप चुप रहता है। लगता है इसका जेल में दिल नहीं लग रहा। और है बड़ा जिगर वाला। सारंगा के दिल को लगा ये भी अपने जैसा उस्ताद, दिल की सुनता है। तुम कुछ करते क्यों नहीं उसके लिए? और तुम्हारे लिए क्या मसला है? पहले भी मैं सिफारिश कर चुका हूँ इसकी तुमसे। अबे मैंने कह दिया है बाहर अपने हरामखोर लौंडों से। उन जख्मी लौंडों का काम हो जाएगा। तू जरा बुला तो सही। मूसा इधर आओ, उस्ताद बुला रहे हैं। वैसे तो तू बड़ा चुप चुप रहता है यार, लेकिन तेरी आंख बोलती है। और बोलती आंखों वाले बड़े खतरनाक होते हैं। आंख पढ़ना जानते हो उस्ताद? पहले कभी पढ़ लेता था, लेकिन जब से हाथों ने चाकू थाम लिया, दिल का स्कूल बंद, लॉकडाउन। दिल का स्कूल कभी मुस्तकिल बंद नहीं होता उस्ताद। जब नियत हो दोबारा उसी जमात से शुरू कर सकते हो जहां आखिरी सबक छोड़ा। वाह यार, बड़ी बात कर दी तूने। लेकिन यार, अपने दिल की हेडमास्टरनी
हमेशा के लिए गेट को ताला लगा के चली गई। किसके भरोसे दोबारा स्कूल में दाखिला लेते? ताले की चाबी तलाश करो उस्ताद, वही कहीं होगी। ये जो दिल वाले होते हैं ना, हमेशा के लिए दिल का ताला बंद नहीं करते। अरे वाह 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 वाह। अरे मियाँ, आज तक तो हम खुद को शायर समझते थे, लेकिन आज पता चला कि तुम लोगों के आगे हम तो चने बेचते हैं। क्या जुगलबंदी बनाई है तुम लोगों ने। मजा आ गया उस्ताद, मजा ही आ गया। क्या बात है उस्ताद। वे चांदपुरी, तेरा ये सूफी दोस्त बड़ा गहरा आदमी है। एक दिन सबको डुबो देगा, गरक कर देगा, देख लेना तू। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? पता नहीं, अजीब सी बेचैनी है, ऐसे जैसे कुछ छिन गया हो, कोई बिछड़ गया। अल्लाह खैर करे। आशिक का सरमाया तो बस उसका इश्क होता है। ऊपर वाला तुम्हारा इश्क सलामत रखे। उतना बदकिस्मत हूं ना मैं, बदकिस्मत। मेरे वजूद से ना किसी को खुशी मिली है, ना राहत, ना सुकून। बदकिस्मत हूं मैं, बदकिस्मत। बाप नाराज, माँ परेशान, भाई दरबदर, और वो भी कहाँ खुश है चांदपुरी। उदास मत हो प्यारे, उन तीनों लड़कों ने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया है। 2 दिन बाद तुम्हें मजिस्ट्रेट के सामने अदालत में पेश किया जाएगा। वहां वो सबके सामने तीनों लड़के बयान देंगे कि वो तुम्हें जानते भी नहीं है। फिर तुम्हारी जमानत पक्की। अरे क्या करूंगा, जेल से आजादी मिल भी गई तो क्या करूंगा। बाप ने आग करते हुए देश ने काला सुना दिया था मुझे। अब गलती से दूल्हे भर के सामने जाऊंगा ना तो मेरी शक्ल देखने को पसंद नहीं करेंगे। उसकी भी फिक्र तुम ना करो। वैसे इस बार मेरे लंबे कयाम का प्रोग्राम था सारंगा उस्ताद के साथ, लेकिन तुम्हारे खातिर मैंने भी परसों की दरख्वास्त जमा कर दी है जमानत के लिए। अपनी जमानत ना भी हुई तो नामुराद है ना अपना यार, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। अपना आना जाना तो लगा रहता है यहाँ, कोई नई बात नहीं। चल अब तू भी सो जा, रात सच पड़ी है। कल रात वो बेवफा एक अरबपति से शादी कर उसकी डोली में बैठकर चली गई। तेरे जैसे हीरे को छोड़कर उसने उस पत्थर को चुन लिया। नहीं ना मुराद, बेवफा नहीं है वो। बेवफा तो वो तब होती है जब उसने मुझसे कोई वादा किया होता, मुझे मिल जाने का कोई आसरा दिया होता। उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया, जब भी किया सिर्फ इनकार किया। जानता हूं मैं, तेरा दिल अंदर से कट कर किरची किरची हो चुका है, लेकिन आफरीन है तुझ पर शहजादे। तू अब भी अपने कदमों पर खड़ा हो। अगर कोई और होता ना तो उसका दिल फट जाता अंदर से। सिर्फ सांस लेने और जिंदा रहने में बड़ा फर्क होता है ना मुराद। हम में से कई जिंदा फिरते हैं, पर उनमें जिंदगी नाम की कोई चीज नहीं होती। मूसा, बोल। तू देख लेना, पछताएगी, बहुत जल्दी पछताएगी, तड़पेगी, रोएगी तेरे लिए। देख लेना मूसा। ना मुराद, नहीं यार, ना। तू तो यार है ना मेरा,
मेरे यार को बद्दुआ मत दे। बद्दुआ रकीबों को दी जाती है ना मुराद। तेरा यार किसी का रकीब नहीं है, बद्दुआ मत दे। किस मिट्टी का बना हुआ है तू यार? मैं जानता हूं मैं तेरा दिल अंदर से फट चुका है। और कितने गमों के पहाड़ को अपने अंदर दफनाएगा तू? चीख चिल्ला शोर कर आसमान सर पर गिरा दे, उसको बददुआएं दे। और आज के बाद ये सोच ले कि जब इस जेल से बाहर जाएगा ना तो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। उसको बददुआ दे, उसके गुरूर को खाक में मिला देगा। मूसा, बस हमारी नगरी मोहे सुंदर मुख दिखला। तो तू जा रहा है, बाहर जाके भूल तो नहीं जाएगा? अरे कैसी बातें कर रहे हो सारंगा भाई? हुक्म करो, मंसूख कर दूं जमानत, यहीं रह जाऊं आपके पास। मेरी जमानत भी तो आपने करवाई है भाईजान। मजाक कर रहा था। अपना ख्याल रखना, बहुत कीमती है तू। जिस चीज की भी जरूरत हो बेधड़क कलवा देना किसी के हाथ। यूं समझ ले तेरा सारंगा भाई हर वक्त तेरे साथ है। भाई वो जानता हूं, जब मैंने सुना था ना कि उसका किसी और के साथ ब्याह हो गया है, मेरा तो कलेजा फट गया था यार। लेकिन तू बड़ा जीदार है, किसी पे जाहिर भी नहीं होने दिया कि तेरे अंदर क्या क्या कयामतें गुजर गई। मान लेना मेरी एक दफा, आखिरी बार ऐसे रोना कि जमीन और आसमान लरस जाए, और उसके बाद दिल के जख्म को हमेशा के लिए सी लेना। क्योंकि ये दुनिया रोने वाले को और रुलाती है, और तूने अब रोना नहीं है, इस दुनिया को रुलाना है। दिल के जख्म कैसे सिलते हैं उस्ताद? वक्त सब सी देता है यार। वक्त से बड़ी सिलाई मशीन तो अभी तक इजाद ही नहीं हुई। अच्छा चल, अब जाने की तैयारी कर, और जब तू कहेगा तेरी दिलबर को लाकर तेरे कदमों में डाल दूंगा। लेकिन जानता हूं मैं, तू ये कभी नहीं कहेगा। ये है मेरा ताजमहल, बस एक मुमताज की कमी है। आजा। मेरा ये दौलत कदा, मेरा मतलब है गरीब खाना,
तेरी हवेली की तरह ऊंचा और शानदार तो नहीं है, लेकिन सर छुपाने का आसरा जरूर है। इसलिए जो है जैसा है इसको कबूल कीजिए। हाय मेरी माँ मेरी शादी किसी और मुमताज से कराना चाहती थी, उसी के लिए बनाया था ये महल। ये इतने सारे फिल्मी पोस्टर। गए वक्तों में फिल्मों की गीत और कहानियां लिखा करता था, और जो भी हीरोइन मेरी बेवफा महबूबा की तरह नजर आती थी या उसकी झलक भी उसमें आती थी, तो उसकी तस्वीर दीवार पर सजा लिया करता था। लेकिन फिलहाल के लिए शायर ने क्या खूब कहा है, अभी घर के मसाइल हल करेंगे, तेरी जुल्फों की बातें कल करेंगे। तो कहाँ गई वो? मेरा मतलब है तुम्हारी दूसरी मुमताज, वो पहली के बारे में तो तुमने बताया था ना कि वो दुबई के किसी सेठ के साथ चली गई पैसे कमाता। एक फिल्मी शायर और मामूली कहानियां लिखने वाला उसके बाप को काबिले कबूल नहीं था। समाज की दीवार, मां की दूध ना बख्शने की धमकियां, बाप और भाई की गैरत, क्या करती बेचारी? चुप करके रकीब की डोली चढ़ गई, और मेरा ये महल मुमताज के बगैर सूना रह गया। ये मोहब्बत की कहानियां अधूरी क्यों रह जाती हैं मुराद? मुझे लगता है मोहब्बत और जुदाई का जन्म एक साथ होता है। बस किन बातों में लगा दिया तुझे मैंने। तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाता हूं। अच्छा मेरी बात सुन, देख यार, मुझे ना यूं बिठा के खिलाने की आदत में डालना। कोई भी काम दिला, काम दिलाएगा तो तेरे घर रहूंगा, वरना चला जाऊंगा, बता रहा हूं। दिलाऊंगा, जरूर दिलाऊंगा, लेकिन एक दिन के लिए तो मेरा मेहमान बन है। वैसे तुझे इश्क के अलावा और कौन सा काम आता है? कोई काम सीखा ही नहीं ढंग से, लेकिन तू जहां लगवाएगा ना पूरी कोशिश करूंगा, खुदा की कसम सीख जाऊंगा, पर बैठ के नहीं खाऊंगा मैं। बस तो ठीक है, कल आपको लेकर चलते हैं फिल्म स्टूडियो, हैं? कुछ हर जाएगी बाहों में और प्यारे फरीद की राह। क्या बात है गुलफाम, नींद नहीं आ रही? याद आती है तो नींद नहीं आती। वाह, क्या सुरीली बात की। जब आंखों में याद उतर आए तो वाकई नींद नहीं आती। तुम क्यों नहीं सो? सोच रहा था, सैयद घराने से तेरा ताल्लुक, इतना बड़ा घराना, शाहजी, और मेरा ताल्लुक उस इंडस्ट्री से है कि तेरे खानदान वाले करीब तो क्या 7 कोस दूर से भी गुजरना पसंद नहीं करे। ना बदनामी, इसका ताल्लुक किसी शोबे से नहीं होता ना मुराद, इंसान की हमारे से होता है। तो तुम कहते हो ना शायरी के अंदाज में, बदनाम होंगे तो नाम ना होगा। इसको कहते हैं मोहब्बत का असर, नामुराद की मोहब्बत का असर। अब तुझे लेकर जाऊंगा स्टूडियो, वरना सोच रहा था तुझे किसी फैक्ट्री या कारखाने में भर्ती करा। ये नाम, बदनामी, इज्जत, मर्तबा, रुतबा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यही नाम, मर्तबा, खानदान, जात,
इसी को वजह बना के किसी ने मुझे ठुकरा दिया है। आज तुम्हारा ये लीजिए, मुगल दरबार का मुगलाई नाश्ता हाजिर है। अरे नामुराद साहब, इतने तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? क्या जी, अपने दो ही शौक है, अच्छा खाना और अच्छा पहनना, बस। हाँ नजर आ रहा है मुझे। सोच रहा हूँ गीत निगारी दोबारा शुरू कर ले हैं। आज इस सौगात पे गुजारा कर ले। बहुत दिनों से घर बंद था ना, इसलिए राशन खत्म हो गया। गीत निगारी शुरू करूंगा, एडवांस आएगा, फिर वारे न्यारे। अब पान के एक खोखे से हम दोनों का गुजारा तो नहीं हो सकता ना। इन तकल्लुफात की कोई जरूरत नहीं है नामुराद। इस नाश्ते से मैं उम्र भर की तमाम सुबह का आगाज कर सकता हूँ। जानता हूँ शाहजी, जानता हूँ। जेल में भी अपना आधा खाना दूसरे कैदियों को दे दिया करता था, लेकिन पापी पेट की खातिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब जल्दी से ये मुगलाई नाश्ता करें और तैयार हो जाए। फिल्मी दुनिया का एक उसूल है, पहले आइए पहले पाइए। बिस्मिल्लाह। आजा भाई आजा, आजा अपने ही दफ्तर आजा। फैजी भाई कहाँ हैं? सर वो बस अभी आते ही होंगे। अरे अरे नामुराद भाई, क्या हाल है आपके? फर्स्ट क्लास। बड़े दिन बाद दीदार कराया आपने। ये मेरा दोस्त है मूसा। कहाँ मैडम कहाँ? आपको तो बड़ा बेचैनी से इंतजार हो रहा है। चले चले प्लीज प्लीज। आजा भाई। मैडम जी। अरे ना मुराद साहब, बड़ी राह दिखाई आपने इस बार आने में।